अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। और अभी हम चल दिए हैं महू की तरफ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे महू हम रुकने नहीं जा रहे थे। अभी हम रुकने के लिए जा रहे हैं, सिमोन और मैं, हम दोनों। सिमोन के पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं और यहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। हम आधे रास्ते तक तो आ गए हैं और अभी चलते ही जा रहे हैं और बहुत जल्दी बस महू पहुंचने वाले हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं महू जाने के लिए। और सभी को अच्छा लगता है अपने मम्मी पापा के घर जाना, तो वैसे ही हमें भी अच्छा लगता है। और मुझसे ज़्यादा तो सिमोन को खुशी होती महू जाने की, उसको तो बस इंतज़ार रहता है कि मैं कब हाँ बोलूँ और कब हम चले जाएं। वैसे हम लोग ने सोचा था 2-3 दिन बाद जाएंगे, लेकिन फिर अभी ही जा रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। नाचे हाँ दुआ क्या क्या चले लो चलो अस्सलामुअलैकुम कर दो जल्दी। आज मैं कैसी बढ़िया महुआ के मेरा राज, और महुआ आने के बाद सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। ये देखो बोल दे क्या पूरा सुन रही है घर तू। पुताई पुताई हो गया है। लो टीवी की फर्शी वर्सी सब निकाल दी है क्योंकि जब से ये टीवी लिए वो फर्शी एकदम बोझ लगती थी तो उसको निकाल दी। और बहुत अच्छा घर पोता पुताई हो गई है। देखो अब इधर अटाला रखा हुआ, क्या क्या रखा नहीं, अटाला तो नहीं है यहाँ पे ये क्या क्या इधर जमाने का, इधर के कांच पे, उधर कांच पे जमेगा। इधर के और कांच ये का सब सामान इधर कुछ ही अच्छा लग रहा है। इधर सबिया बेटी है, सबिया क्या कर रही है, क्या कर रही है और सिमोन और मैंने दवा भी रखी है और कप भी रखा है। मैं अभी यहीं पर बैठे बैठे दवा पी हूँ। कल पता हीर मामा आया तो क्या बोल रहा है, हीर मामा क्या बोल रहा है सालू से, बोले ना मैं पानी पिला के सालू पानी ले, बोला अच्छा बड़े गिलास में लेके अभी तो बोला अभी तो गर्मी है तो और बड़े गिलास में मटकी वाला गिलास क्या खिलाऊं किसको किसको मम्मी मैं बोलूँगी क्या हम आज कैंडल लाइट पार्टी करेंगे। कैंडल लाइट पार्टी नहीं होती, डिनर होता है। मम्मी नहीं बोल रही हूँ कुछ, क्या बोली, कुछ भी नहीं बोल रही जाना है बाजार और मैं आती हूँ ना, मैं इन लोगों को ले लेके जाती हूँ बाजार, नहीं तो ये लोग नहीं जाते। ये देखो कैसी मुंह पे इसका लड़की का। नूनू कैंडल लाइट पार्टी की तैयारी कर। चलो बाय कर दो, बंद कर रहे हैं। बाय, फिर मिलेंगे शाम को। अभी हम हमारी दादी के वहाँ जा रहे हैं। बिलाल भाई के वहाँ नहीं, वहाँ रीफो अपी के वहाँ टूना दादी के, हाँ टूना दादी के वहाँ चलेंगे। जा रहे हैं अभी हम। बोल दे लेकिन हम क्या है? नहीं माँ कहाँ आती, वो थी नाना के वहाँ आती, इतने आंसू आए। ये नाना के वहाँ आती, आंसू वो नाना बोलती सबको, इसके दादा जो बोला है ना, कर हम ना। सबको नाना बोलती हैं। हैं? ननियाल बन गया है इसका यहाँ पे, है ना नूनू? ददियाल को ननियाल बना दिया। ये नाना चलो बाय कर दो, फिर मिलेंगे मम्मी मैंने देखो सिमोन ने मेरी फ्रॉक के सारे निकाल दिए ये, तोड़ दी, और मैं वाली फ्रॉक पहनने का आज बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि बहुत बार पहन चुकी। इसी नहीं तो पिन वही जीत करके, लेकिन इसने जिद करी ना, और इसीलिए जिद करी होगी कि निकालूंगी। बोल रही मम्मी आज एक नंबर लग रही है। यूं कह रही। और ये भी निकालने के चक्कर में नहीं सिमोन, बेटा, मैं जैसे तैयार हुई ना खराब तो हो सिमोन जाएगी। बोलने लग गई बहुत अच्छी लग रही खराब हो है। जाएगी। और एक इधर से और ये सारे गड्ढे हो गए, ये देखो सब गड्ढे गड्ढे कर दिए। कर दिए। एक इधर, ये देखो इधर से ये नोच रही है ये मत बेटा, पूरा फट जाएंगे, चलो नहीं मिलते करना। हैं बाद में। अच्छा ना ये खराब जल्दी से खराब हो जाओ, मैं बहुत बोर हो गई। दे दो और क्या किसी को, ये तो ये तोड़ दो। किसको तो कुछ समझ में तो नहीं आता, आजकल कोई भी नहीं पहनता है। वहाँ रखवा दो, कहाँ रखवा? वो दीवार कौन सी बोल रहे हैं, कहाँ? अरे नेकी की दीवार, देखा था। हाँ। नेकी की दीवार
नेकी की दीवार में। लेकिन वहाँ तो ये याले कपड़े थोड़ी। आजा लाले को आजा आजा, मेरा ब्लॉग चालू है। खाला जल्दी आ तो भाई। अरे अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, एक नंबर लग रही है। फिर कब आओगी? अभी आएगी तैयार तो कब आएगी? तैयार होके आएंगे। तैयार होके तैयार तो है। चलो बाद में मेरी खाला से बात करती हूँ, बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ मैं उनसे। वो वही ने तो सब साफ कर दी देखो। चलो और गैस भी सुधर गया। पका के भी आना बाहर भैया। तो क्या बोल रही है? गैस सुधारने वाले आए भैया, पका के भी आना, पका के आना, पका के आना, खाना बना के आना के ना। और ये दोनों लड़कियां हैं और हम महू आने के बाद खाना खाए। खाना खाने के बाद फिर थोड़ी सी देर बैठे, उसके बाद सिमोन के पापा हमें छोड़ के चले गए थे। उनके जाने के बाद ही मैंने और कुछ शूट करना चालू किया था। और यहाँ पर ये दोनों डांस कर रही हैं, वो दिख रहा होगा आपको फ़ोन में कौन सा गाना चल रहा है, उसमें लगा के दोनों डांस कर रही हैं और बहुत ज़्यादा डांस करती हैं दोनों। और इनका शायद अभी फेवरेट ही सॉन्ग है इन दोनों का, तो उसी पे डांस चल रहा है इनका। वैसे बता रही हूँ मैं आपको कौन सा सॉन्ग है ये, वो 52 गज का दामन, अभी तो चल ही रहा है वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा ही। तो ये भी बस उसी पे डांस करने में लगी पड़ी हैं दोनों। और वो बड़ी को देखो उधर कर रही है और छोटी भी इधर, बस ऐसी कुछ तो भी बस कूदाकादी चालू है इसकी। ये देखो इसको भी बहुत मज़ा आता है। ये और एक दुआए रीम, ये दोनों तो ये देखती है दिन में 2-3 बार तो देखती है। और फिर रात हो गई थी ना, हम खाला के वहाँ से भी आ गए थे। उसके बाद मेरी खाला ने ही दी थी ये मेहंदी की कोन, तो ये दोनों को मम्मी लगा रही हैं। मैं तो घर में भी नहीं घुसी थी, हमारे पड़ोस में थोड़ी आगे बड़ी मम्मी के घर के पड़ोस में एक आंटी रहती, मैं उनसे बात करने रुक गई थी। और यहाँ पर ये दोनों आके और मम्मी से मेहंदी लगवाने बैठ गई थी। सिमोन की तो मेहंदी लग गई भी थी जब तक मैं आई थी और ये नूनू को लगा रही हैं। अब ये कोन वही वाला है जो मैंने लगाया था और बहुत अच्छा कलर आता है इसका। लेकिन इन दोनों ने ना आधा घंटा भी नहीं रखा था, हेयर ड्रायर से बस सूखा। बात आखिरी में बोलते बंद कर दो कल के नमाज आएंगे जाएंगे। कौन जाएगा? नन्ना। और ये मेहंदी तो अब इतनी ठंड में सूखेगी कैसे है? क्यों नूनू? सुखाएगी उससे मेहंदी सुखा रही अभी तू भी सुखा लेना इससे। नूनू सुखाएगी? हाँ सुखाएगी। सुखाएगी। मम्मी रखना को हेयर ड्रायर खोलना भी आजिया चालू करना भी आजिया। सीधे रख के यहाँ लग गई, दूर रख ऐसे। काय से सुखा रहे? हेयर ड्रायर से। लता दिखा तो कैसी मेहंदी लगाई, ऐसे कर। अरे बहुत अच्छी लग रही है तो एक नंबर। बस ऐसे हाथ ऐसे करो, सीधे वो उधर लग गई। हाँ ऐसे सीधे। किसने लगाई नूनू? नन्नी ने। हाँ अच्छी लग रही है। ना तेरी तो नन्नी क्यों बोलती है फिर? और यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गई हैं ज्वार की रोटी, जो कि मुझे बहुत याद आ रही थी इसको खाने की। हम सिमोन के पापा को रोक रहे थे कि रुक जाओ, ये ज्वार की रोटी और पाए उनके फेवरेट हैं तो खा के जाना, बट उनको देर हो रही थी ना तो इसलिए फिर वो नहीं रुके, हमें छोड़ के चले गए। उनके जो ग्राहक रहते हैं ना उनके फ़ोन आ रहे थे इसलिए वो चले गए। और मम्मी बना रही हैं, हमने आधी रोटी गेहूं की बनाई है और आधी ज्वार की बनाई है, जिसको जो खाना रहेगी खा लेगा। और आज हमने हमारी नानी को भी बुलाया है खाना खाने के लिए, तो वो भी उधर आगे ही हॉल में बैठी हैं, उनको रज़ाई दे दी है मैंने ओढ़ने के लिए, तो ओढ़ के बैठी हैं उधर। और मैंने उनको नहीं दिखाया है वीडियो में क्योंकि वो हज्जानी है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हाजी इंसान हो के फिर ये भी एक गुनाह ही है वीडियो बनाना, तो मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहती इस गुनाह में, इसलिए फिर मैंने नहीं दिखाया उनको। और फिर खाना खा के हम उनसे बोल रहे थे कि नानी
हमारी नानी को हम आपा बोलते हैं तो यहीं पर सो जाना यहीं पर, लेकिन वो 2-3 दिन बाद सोएंगी। अभी तो वो चली गई थी और अभी बस ज्वार की रोटी हम बनाएंगे और इसको पाई के साथ खाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा था मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ इसकी। और मम्मी ने देखो किस किस टाइप से आटा गूंदा तो नहीं था, बस सिर्फ ऐसे गीला करके रखा है। और वो जो पानी था वो पानी ना गर्म था और सूखे आटे में ही नमक डाल दिया और बस गीला करके रख दिया, हल्का सा पानी का छींटा देके। और फिर जब बनाते जाते हैं ना तो इसको इस टाइप से इसे मसलना बोलते हैं, इसको इस टाइप से इसे मसल के रोटी बनाते हैं। तो बहुत मुश्किल में बनती है ये रोटी। मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम बना रही हैं, नहीं सेकंड टाइम बना रही है मेरी मम्मी। नहीं तो हम हमारी मुमानी को बुलाते हैं और वो हमें बना के देती हैं और हम खाते हैं। रोटी बनाऊंगी ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि मेरे को आती नहीं जो आती नहीं। अच्छा ये स्टाइल जो है ये तुम्हारा है? हाँ, ये किसी और का तो नहीं? कॉपी वॉपी तो नहीं करा? नहीं, क्योंकि मेरे को आती नहीं बनाना, फटती ना तड़कती। वो बना के देती और अपन खाते। मेरे को आती थोड़ी बनाना जुबान की रोटी, इसलिए तो मैं फिर ये पन्नी पे बना लेती। एक पन्नी रख लूंगी और एक पन्नी रख लूंगी और इसको ऐसे ऐसे करते जाओगी। फटेंगी नहीं, पतली भी अच्छी बन जाएंगी। सबिया से बनवाओ, सबिया को आती बनाना। आती तेरे? हाँ आती ना, देखो बनाना। मैंने तो नहीं बनाई भाई कभी, बस एक बार ऊपर बनाई थी, पन्नी से ही बनाई थी। तो हाथ से इसीलिए तो कहना ये टूटती नहीं है, ये किनोर फटी भी रहती है ना, तो ये देखो तो ये ऐसे हो जाएगी। ये हो जाएगी, किनोर फट रही थी ना। बना देती सही भाभी की स्टाइल में। हाँ नहीं, भाभी को तो आती है। भाभी को तो आती है, वो भाभी तो हाथ की बनाती पर वो अपना लटा तब सही आएगी। तो क्या ये देखो लेकिन एक नंबर भी लिए वो, मस्त मस्त दोनेन बन गई। हो गए कामयाब, है ना? हो गए ना कामयाब। ऐसे ही आती है, बस आती तो क्या है, बस समझो काम चलो। लेकिन मम्मी अच्छी बन गई। हाँ। काम चलो उससे तो अच्छी बन गई। हो गए कामयाब। चलो मसलना पड़ता है, पलट तो हाथ से। सही बनी ना? थोड़ी सी आंच तेज हो गई ना, मद्दी कर दो। ये सटा ये देखो बस बन रही है हमारी रोटी। और जो उसको बेलने का जो सबसे ज़्यादा वो रहता है हाथ से ऐसे दबा के, वो ही सबसे मेन होता है, क्योंकि रोटी फटती है ना तो फिर बहुत बुरी लगती है। और फिर सेकना तो बहुत इजी होता है, लेकिन फिर भी देख के सेकना होता है। हम गेहूं की रोटी को कैसे फटाफट सेकते हैं, इसको बिल्कुल धीरे धीरे से सेकना होता है, जो कि मेरी मम्मी सेक रही हैं, आप लोगों को दिख रहा है। और बस इसके बाद हम खाना खाने बैठेंगे। और हमारी नानी से हमने बहुत सारी हंसी मजाक की है मेरे भाई ने और मैंने, तो और बहुत मज़ा आया है। कोई भी बड़ा इंसान आता है ना हमारे घर में तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारी दादी भी आती थी ना, तो हम हमारी दादी से बहुत हंसी मजाक की बातें करते थे और बहुत अच्छा लगता था। तो अब हमारी नानी ही है, हमारे नाना भी नहीं है और हमारे दादा को तो हमने देखा भी नहीं है। तो बस हमारी नानी आई थी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और इस टाइप की देखो रोटियां बन गई हैं और बिल्कुल रेडी हो जाएंगी बस ये खाने के लिए। बस इस पे हम घी लगाएंगे और खा लेंगे। अभी मेरी मम्मी इस पे घी भी लगा के आपको दिखाएंगी। मैंने मेरी मम्मी से जो मैं बोलती हूँ ना, मेरी मम्मी वो करती जाती है। मैंने बोला मम्मी घी लगा के भी दिखा दो तो बस वो भी दिखाएंगी अभी मेरी मम्मी। और ये देखो ये दिखाया है मम्मी ने घी लगा के भी। इस टाइप से चम्मच से इसमें गड्ढे से करना है ताकि घी बहुत अच्छे से इसके अंदर चला जाए, एब्जॉर्ब हो जाए बोलते ना।
चला जाए, हम लोग तो ऐसे बोलते हैं, इसके अंदर घी अच्छे से चला जाए। तो बस वही कर रही है मेरी मम्मी। और अब ये रोटियां बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद हमने 4-5 रोटी और बनाई थी और उसके बाद बस बैठ गए हैं खाना खाने। ये देखो यहाँ पर लाके भी घी लगा रही है मेरी मम्मी। और ये ठंड के सीज़न में तो गज्जक और तिल गुड़ के लड्डू ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। आज सब कुछ गरम गरम हो जाएगा। ये पाए भी बहुत गरम है। आइए आप लोग भी खाना खाने हमारे साथ, बिस्मिल्लाह कीजिए। और मुझे क्या क्या बोलती हूँ मैं, घपला जाती बोलते बोलते। मुझे ना एक कमेंट आया था फराह खान नाम आईडी से, जो बोल रही थी कि मैम आप पाए की रेसिपी शेयर करो तो प्लीज़ आप मुझे मैम ना बोलें, सिस बोलें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इंशाल्लाह मैं फिर कभी रेसिपी शेयर करूँगी। और अगर हुआ ना तो इसी की एंड स्क्रीन या आई बटन पे मैं लगा दूँगी पाए की रेसिपी, जो कि मैंने पहले बना रखे हैं। आप देख लेना, मेरी सिस फराह खान यही नाम था उनकी आईडी का। और ये पाए में थोड़ा सा सूप ज़्यादा हो गया है, तो अल्लाह हाफिज़।